हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे लेसन अपना हीट है, जिसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। आइए हम फिर यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। इसमें यह बताया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम फ्लेम पे क्या करते हैं, फ्राइंग पैन को रखते हैं तो वह धीरे धीरे गर्म हो जाता है। वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? देखिए यहाँ पे इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जो हीट होता है, हीट जो होता है वो पास होता है यूटेंसिल में पास होता है फ्लेम के द्वारा। फ्लेम से गर्म होता है धीरे धीरे और यूटेंसिल में वो पास हो जाता है, जिसके कारण से आपका यूटेंसिल क्या होता है, पैन, वो गर्म हो जाता है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब हम पैन को क्या करते हैं, फायर से, आग से नीचे उतारते हैं तो क्या होता है, इट स्लोली कूल डाउन, वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है? वाई डज इट कूल डाउन, क्यों यह ठंडा होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग। अब हीट जो होता है नीचे उतारने के बाद क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब चारों तरफ वह हीट फैल जाता है और धीरे धीरे वह ठंडा हो जाता है। इसके कारण से वो पेन जो आपका होता है ठंडा हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेज। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि दोनों केसेस में, जैसे कि हमने फ्राइंग पैन को जब फायर पे रखा था तो रखने के बाद वो धीरे धीरे फ्लेम के द्वारा वो धीरे धीरे गर्म हो गया। जब हमने उसको नीचे उतारा, नीचे उतारने के बाद वो स्लोली धीरे धीरे वो ठंडा हो गया, क्योंकि वो जो हीट है आपका धीरे धीरे ठंडा हो गया, जिसके कारण से आपका फ्राइंग पैन क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है। द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हीट जो होता है क्या होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करता है। जैसे कि पहले क्या था, हमने फ्राइंग पैन को जब रखा इस पे हीट पे रखा तो जो हीट का फ्लेम जो है धीरे धीरे जो हॉटर था वह कोल्डर की तरफ फ्लो हुआ, जिसके कारण से हीट आपका फ्राइंग पैन गर्म हुआ। और जब हमने उसको नीचे उतारा तो नीचे उतारने के बाद उसको क्या हुआ, हीट जो है वो फिर क्या हुआ, वो गर्म होने के साथ वो फिर हीट जो है वो कोल्डर की तरफ फ्लो हो गया, जिसके कारण से आपका जो फ्राइंग पैन है वो ठंडा हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए कि जो हीट जो है किस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है और कैसे आपका हीट फ्राइंग पैन गर्म होता है और किस तरह से ठंडा होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केसेस में क्या होता है, हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है। अब इसके लिए हम आगे देखेंगे, एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि बताया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटीज़ में कि टेक और रॉड और फ्लैट स्ट्रिप्स ऑफ ए मेटल। एक मेटल का जो हम क्या लेते हैं, रॉड लेते हैं और उसको क्या करते हैं, से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन, या तो वह एल्युमिनियम का हो सकता है या आयरन का हो सकता है। ठीक है। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड। अब उस रॉड पर क्या करते हैं हम, वैक्स होता है मोमबत्ती को, कैंडल को क्या करते हैं, जलाने फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद उसको क्या करते हैं, हम जलाते हैं। दिस पीसेज शुड बी एट अ नियरली क्विकली डिस्टेंस। अब इनके कुछ पीसेस को हम रॉड पे रखते हैं, कुछ दूरी पर क्या करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि हम रॉड को, इस पीसेस को रखते हैं रॉड पे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रॉड पे रखने के बाद क्या होता है, क्लैम्प द रॉड टू स्लैली इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड। अब हम जब इसको क्या करते हैं, जब हम फ्लेम को अपने जो आपका जो कैंडल है उसको जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे पहले फर्स्ट जो आपका रॉड का की फर्स्ट साइड है वह धीरे धीरे गर्म होता है। उसके बाद धीरे धीरे गर्म होने के बाद जो सारे आपके जो आपके कैंडल के जो हमने पीसेस बांधे थे वो धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि हम हीट को, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हॉटर से कोल्डर की तरफ फ्लो करता है।
अगर सिर्फ फ्लो नहीं करता तो सिर्फ आपका एक जो किनारा है वही गर्म होता, लेकिन फ्लो करने के कारण क्या होता है, या धीरे धीरे सारे आपके जो कैंडल के पीसेज हैं वो पिघलने लगते हैं। और पिघलते पिघलते क्या हो जाता है, एक बार यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है, जो आपका रखा गया था, बॉक्सेज रखे गए थे ईंट के, वो क्या होते हैं, वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि जो कैंडल की जो पीसेस थी वो सब क्या हो गई, धीरे धीरे पिघलने लगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है क्यों इस तरह से हुआ। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। अब इस प्रोसेस को, जिसमें हमने आपको बताया कि जो हीट है हॉटर से कोल्डर की तरफ फ्लो करता है, जिसके कारण से इसमें कैंडल देखा गया कि अब पिघलने लगा, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन मतलब कि आपका जो हीट का फ्लो हो रहा है वो हॉटर से कोल्डर की तरफ हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इन सॉलिड्स जनरली द, ये बहुत यहाँ पे देखिएगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको ये पूछा जाता है कि कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन आपको यही बताना है कि जो हीट की जो फ्लो होता है, फर्स्ट फ्लो जो होता है हॉटर से कोल्डर की तरफ होता है, और जिसके कारण से क्या होता है, ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है, या आपका जो कैंडल इसमें दिखाया गया, कैंडल पीसेस गर्म होकर क्या हो गई, नीचे की तरफ पिघलने लगी। इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। मतलब कंडक्शन का मतलब ये होता है कि आपका हीट का जो फ्लो होता है हॉटर से कोल्डर की तरफ हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे आगे इसके क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।